एक समय की बात है। न्यू ऑरलियंस के रंगीन और संगीत से भरे शहर में एक लड़की रहती थी जिसका नाम टियाना था। टियाना एक उज्जवल और मेहनती युवा महिला थी, जिसके पास एक बड़ा सपना था। जब से वह छोटी थी, उसने अपने स्वयं के रेस्तरां खोलने का सपना देखा था। एक ऐसी जगह जहां लोग एक साथ आकर स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले सकें, जैसे वह अपने पिता के साथ पकाया करती थी। टियाना के पिता हमेशा कहते थे कि सपने खास होते हैं, लेकिन उन्हें साकार करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए टियाना हर दिन कड़ी मेहनत करती थी। वेट्रेस के रूप में 2 नौकरियां करती थी और अपने सपने को सच करने के लिए हर पैसा बचाती थी। टियाना अपने काम में इतनी व्यस्त रहती थी कि उसके पास न तो मौज-मस्ती का समय था और न ही दोस्तों के साथ समय बिताने का। वह अक्सर देखती कि दूसरे लोग हंसते और नाचते हैं, लेकिन वह अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखती। हालांकि वह कभी-कभी अकेलापन महसूस करती थी, टियाना ने कभी हार नहीं मानी। उसे विश्वास था कि अगर वह पर्याप्त मेहनत करेगी, तो एक दिन वह अपने खुद के रेस्तरां का दरवाज़ा खोलेगी, जहां हर कोई न्यू ऑरलियंस के स्वाद का आनंद ले सकेगा। उसी शहर में, संगीत और उत्सव से भरी सड़कों के पार, माल्डोनिया नामक एक दूर के देश से एक राजकुमार रहता था जिसका नाम नवीन था। राजकुमार नवीन सुंदर और आकर्षक था, लेकिन वह अन्य राजकुमारों जैसा नहीं था। जिम्मेदारी निभाने के बजाय उसे नाचना, संगीत बजाना और मज़े करना पसंद था। नवीन हमेशा अगले रोमांच की तलाश में रहता था और काम या जिम्मेदारी निभाने की परवाह नहीं करता था। लेकिन जब नवीन के माता-पिता ने देखा कि वह पैसे के साथ कितना लापरवाह था, तो उन्होंने उसे पैसे देना बंद कर दिया। इसलिए नवीन न्यू ऑरलियंस आया, यह सोचते हुए कि यहाँ उसे उत्साह मिलेगा, लेकिन साथ ही वह किसी अमीर लड़की से शादी करने की भी योजना बना रहा था ताकि वह अपने लापरवाह जीवन को जारी रख सके। हालांकि राजकुमार नवीन का लापरवाह रवैया उसे बड़ी मुसीबत में डाल देता है। शहर की खोज करते हुए उसकी मुलाकात एक चालाक और धूर्त व्यक्ति से होती है जिसका नाम डॉक्टर फसिलियर था, जिसे शैडो मैन के नाम से भी जाना जाता है। डॉक्टर फसिलियर एक जादूगर था जो अंधेरे और रहस्यमय वूडू जादू का उपयोग करके लोगों को धोखा देता था और वह जो चाहता था उसे हासिल कर लेता था। नवीन को एक आसान शिकार मानते हुए डॉक्टर फसिलियर ने राजकुमार को एक सौदा करने के लिए छल किया, लेकिन उसकी मदद करने के बजाय डॉक्टर फसिलियर ने राजकुमार नवीन को एक छोटे से हरे मेंढक में बदल दिया। अब राजकुमार नवीन एक मेंढक बन गया था और न्यू ऑरलियंस में चारों ओर कूद रहा था, किसी तरह फिर से इंसान बनने का तरीका ढूंढ रहा था। उसने सुना था कि एक राजकुमारी का चुंबन जादू को तोड़ सकता है, इसलिए उसने एक राजकुमारी की खोज शुरू की जो उसकी मदद कर सके। नवीन ने बड़े हलचल भरे शहर में खुद को थोड़ा डरा हुआ और बहुत छोटा महसूस करते हुए अपनी तलाश जारी रखी। इस बीच टियाना की सबसे अच्छी दोस्त शार्लेट, जो बहुत अमीर और बिगड़ी हुई थी, अपने महल में एक भव्य नृत्य पार्टी आयोजित कर रही थी। शार्लेट हमेशा एक राजकुमार से शादी करने का सपना देखती थी, और जब उसने सुना कि एक असली राजकुमार नवीन न्यू ऑरलियंस आ रहा है, तो वह बहुत उत्साहित हो गई। शार्लेट ने टियाना को भी नृत्य पार्टी में आमंत्रित किया और उसे एक सुंदर, चमकदार गाउन पहनाया ताकि वह भी एक राजकुमारी जैसी दिख सके। टियाना को इस शानदार पार्टी में थोड़ा अजीब महसूस हुआ, लेकिन वह शार्लेट की मदद करके खुश थी, जिसने हमेशा उसके साथ दयालुता दिखाई थी। नृत्य पार्टी में राजकुमार नवीन, जो अब भी मेंढक रूप में था,
ने टियाना को उसके सुंदर वस्त्र में देखा और सोचा कि वह एक असली राजकुमारी है। वह उसके पास कूदकर आया और उससे चुंबन के लिए विनती करने लगा, समझाते हुए कि यही उसे फिर से राजकुमार बनाने का एकमात्र तरीका था। टियाना एक बात करने वाले मेंढक को देखकर दंग रह गई और शुरुआत में उसे चुंबन देने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन नवीन ने उससे वादा किया कि अगर वह उसकी मदद करेगी तो वह उसके रेस्तरां के सपने को साकार करने में उसकी मदद करेगा। इसलिए टियाना ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद अपनी आंखें बंद कर ली और मेंढक को चूमा। लेकिन नवीन को वापस राजकुमार बनाने के बजाय इस चुंबन का एक अप्रत्याशित प्रभाव हुआ। टियाना भी एक मेंढक में बदल गई। अब टियाना और नवीन दोनों छोटे हरे मेंढक बन गए, कूदते हुए और यह समझने की कोशिश कर रहे थे कि अब क्या करना है। वे अब भव्य बॉलरूम में नहीं थे, बल्कि शहर और रहस्यमय दलदल के बीच में एक जंगली साहसिक यात्रा पर थे। मेंढकों के रूप में टियाना और नवीन ने खुद को एक बड़े जंगली दलदल के बीच में पाया। वे इस नए अजीब दुनिया को कैसे नेविगेट करें यह नहीं जानते थे, लेकिन जल्द ही उनकी मुलाकात कुछ दोस्ताना जीवों से हुई जो उनकी मदद करने के लिए तैयार थे। सबसे पहले उनकी मुलाकात लुईस से हुई, जो एक विशाल मगरमच्छ था जिसे तुरही बजाना बहुत पसंद था और वह एक प्रसिद्ध जैज संगीतकार बनने का सपना देखता था। लुईस ऊर्जावान था और उसका दिल बहुत बड़ा था, हालांकि वह थोड़ा अनाड़ी भी था। फिर उनकी मुलाकात रे से हुई, जो एक छोटा चमकता हुआ जुगनू था जो हमेशा खुश रहता था और एक तारे से प्यार करता था जिसे वह एवेंजेलिन कहता था। रे अपनी चमकती रोशनी और जीवन के प्रति अपने प्रेम के साथ उन्हें दलदल के माध्यम से मार्गदर्शन करता था। साथ में टियाना, नवीन, लुईस और रे ने मामा ओडी नामक एक बुद्धिमान बूढ़ी वूडू पुजारिन को खोजने के लिए एक रोमांचक यात्रा शुरू की, जो दलदल के भीतर गहराई में रहती थी। उन्हें उम्मीद थी कि मामा ओडी अपने जादू का उपयोग करके टियाना और नवीन को फिर से मनुष्य बना सकती हैं। जैसे जैसे वे दलदल के माध्यम से यात्रा करते गए, टियाना और नवीन ने जीवन के बारे में महत्वपूर्ण सबक सीखने शुरू किए। टियाना ने महसूस किया कि जबकि कड़ी मेहनत महत्वपूर्ण है, जीवन के छोटे छोटे पलों का आनंद लेना और मौजमस्ती करना भी जरूरी है। दूसरी ओर नवीन ने समझा कि जिम्मेदार होना और दूसरों की देखभाल करना कितना महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में उसने पहले कभी नहीं सोचा था। जब वे अंततः मामा ओडी तक पहुंचे, तो उन्होंने अपने उज्ज्वल मुस्कान और चंचल स्वभाव के साथ उनका स्वागत किया। मामा ओडी समझदार और दयालु थी, और उन्होंने टियाना और नवीन को सिखाया कि कभी-कभी जो आप चाहते हैं, वह हमेशा वह नहीं होता जो आपको चाहिए। उन्होंने बताया कि नवीन को जादू को तोड़ने के लिए आधी रात से पहले एक असली राजकुमारी को चूमना होगा, लेकिन उन्होंने यह भी इशारा किया कि शायद उनके पास पहले से ही वह सब कुछ है जिसकी उन्हें वास्तव में जरूरत है। टियाना और नवीन ने महसूस किया कि आसपास की एकमात्र असली राजकुमारी शार्लेट थी, जिसे मार्डी ग्रास क्वीन का ताज पहनाया गया था और उसे एक दिन के लिए राजकुमारी माना गया था। समूह वापस न्यू ऑरलियंस की ओर दौड़ा, लेकिन डॉक्टर फसिलियर की चालें अभी खत्म नहीं हुई थी। उसने अपने अंधेरे जादू के साथ उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन टियाना बहादुर और चतुर थी। उसने डॉक्टर फसिलियर के जादुई ताबीज को तोड़ने में कामयाबी हासिल की, जो उसकी शक्ति का स्रोत था, और इसके बिना उसकी बुरी योजनाएं ध्वस्त हो गईं। जैसे ही घड़ी आधी रात के करीब पहुंची, नवीन और टियाना ने खुद को फिर से भव्य बॉलरूम के बीच में पाया। उन्होंने एक दूसरे को देखा और एक बहुत खास एहसास हुआ। वे एक दूसरे से प्यार कर बैठे थे।
भले ही वे अब भी मेंढक थे, वे जानते थे कि उनका प्यार किसी भी जादू से अधिक महत्वपूर्ण था। उन्होंने एक दूसरे को चूमा, न कि इसलिए कि वे शाप को तोड़ना चाहते थे, बल्कि इसलिए कि वे वास्तव में एक दूसरे की परवाह करते थे। और ठीक उसी क्षण हवा में जादू भर गया। उनका प्यार इतना मजबूत था कि उसने शाप को तोड़ दिया और टियाना और नवीन फिर से इंसान बन गए। टियाना का सपना अंततः पूरा हुआ, लेकिन एक ऐसे तरीके से जिसकी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। टियाना और नवीन की शादी हुई और अपने दोस्तों की मदद से उन्होंने टियाना का महल, एक सुंदर और जीवंत रेस्तरां खोला, जहां दूर दूर से लोग टियाना के स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने और नवीन के संगीत को सुनने के लिए आते थे। रेस्तरां हंसी, संगीत और लोगों के साथ मिलकर भोजन का आनंद लेने की खुशियों से भरा हुआ था। टियाना ने सीखा कि जबकि अपने सपनों के लिए कड़ी मेहनत करना महत्वपूर्ण है, प्यार, दोस्ती और यात्रा का आनंद लेना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। और इस प्रकार टियाना और नवीन खुशी खुशी एक साथ रहने लगे, एक ऐसी जगह जहां उनके सपने सच में पूरे हुए थे और वे सब खुशहाल जीवन जीने लगे। देखने के लिए धन्यवाद। अधिक जादू के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।